वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गाइडोपीडिया। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पीपीएससी में इस वक्त लेक्चरशिप की जॉब्स के लिए बाकायदा ऐड अखबार में आ चुका है और जितने भी कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ाम के लिए वो सब इस वक्त ज़ोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर पीपीएससी में लेक्चरशिप की जॉब के हवाले से बात की जाए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है इसके रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तहान को पास करना, क्योंकि यही बुनियाद होती है कि जिसमें अगर आप टॉप नंबर्स लेके कामयाब हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फिर उसमें भी कामयाब होने की सूरत में आपको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका तहरीरी इम्तहान यानी रिटन टेस्ट ही अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे का सारा प्रोसीजर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सो आज की ये वीडियो इस बारे में है। बहुत से लोग इस बारे में बहुत कन्फ्यूज्ड होते हैं कि पीपीएससी के पेपर को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली टिप्स है कि डोंट वेस्ट द टाइम। कुछ लोगों के साथ, स्पेशली गर्ल्स के साथ, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो क्लास, एग्ज़ाम या टेस्ट की तरह से पहले पूरे क्वेश्चंस को रीड आउट करती हैं। कभी भी ये गलती पीपीएससी के एग्ज़ाम में मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और आपको 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। आपने करना क्या है, जो नंबर 2 पे टिप दी है कि रीड एंड टिक द राइट आंसर। आप अपनी क्वेश्चन शीट का जो पेपर है उसको पकड़िए और साथ ही अपने जो आपकी आंसर शीट का पेपर है उसको साथ रखिए। आप क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन की जो एमसीक्यूज़ हैं नंबर 1 रीड करें और उसके बाद आपको उसमें जो ऑप्शन लग रही है कि ये वाला ऑप्शन आपके ख्याल में ठीक है, आप आंसर शीट पे उसी वक्त ABCD में से जो भी ऑप्शन आपको लग रही है आप उसको टिक कर लीजिए। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, फिल द टिक चॉइसेस बबल्स। जितनी भी ऑप्शंस जिन पे आप टिक मार्क कर चुके हैं, बाद में आप स्पीडीली उन सब बबल्स को नंबर 1 की, नंबर 2 की, नंबर 3 की, जितनी भी आपने टिक मार्क करके रखी हुई हैं, आप उन सब के बबल्स को अप्रोप्रिएटली स्पीडीली फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 4 पे है कि रीड द पेंडिंग एमसीक्यूज़। अब कुछ एमसीक्यूज़ ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में आपको श्योर नहीं होता कि ये ठीक भी है कि नहीं। जब आप ये सारे काम कर चुके हैं कि जो आपको श्योर थी, जिनके बारे में आपको 100% यकीन था कि ये बिल्कुल सही जवाब हैं, आपने उन चॉइसेस के को टिक भी कर लिया, बाद में उनके बबल्स को फिल भी कर दिया। उसके बाद चौथे नंबर पे आपने जितने भी बाकी ईमानदार रह गए हैं उनमें से दोबारा सारी ऑप्शंस को रीड आउट करें और उसमें से जिसके बारे में आपको 50% भी श्योर है या 60% श्योर है कि आपको पढ़ने के बाद लगा है कि ये वाली ऑप्शन सही होगी, आप उन सबको टिक कर लीजिए। टिक दी 50% श्योर चॉइसेस, उन सबको टिक कर लीजिए और जितनी भी बबल्स आपने टिक मार्क करके रखी हैं उसके बाद नंबर 6 पे उन सब बबल्स को फिल कर दीजिए। व्यूअर्स, एक बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि पीपीएससी के पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे पेपर को ही सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूरा यकीन होता है कि आपको बिल्कुल नहीं आइडिया इसके बारे में, आप बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में। तो कभी भी इस तरह की सारी चॉइसेस को फिल करके अपने नंबर ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग क्या है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपके जितने सही वाले ऑप्शन हैं उनमें से आपकी हर गलत चॉइस के 0.25 जो मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं। यानी अगर आपकी 4 ऑप्शंस गलत हो जाएंगी तो उसके लिए उन ऑप्शंस के नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उन 4 ऑप्शंस के 0.25 के हिसाब से पूरा 1 नंबर आपके सही जवाब के जो नंबर हैं उसमें से भी डिडक्ट कर दिया जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा। तो अगर आपकी 8 ऑप्शन गलत हो जाती हैं तो आपके जितने सही वाले ऑप्शंस के नंबर हैं उसमें से 2 नंबर इस हिसाब से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। और इसी तरह आप अगर वैल्यू बनाते जाएं, अगर आपकी 12 ऑप्शन गलत हो जाएंगी तो फिर आपके सही नंबरों में से भी 3 मार्क्स और डिडक्ट कर दिए जाएंगे, यानी निकाल दिए जाएंगे। तो जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं इस बात को जहन में रखें, जिन ऑप्शंस के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कभी भी उनको सॉल्व करने की कोशिश ना करें। इससे नेगेटिव मार्किंग के ज़रिए आपके सही नंबरों में से भी जो कटौती है वो हो जाती है।
व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं पीपीएससी की चॉइसेस के बारे में या एग्ज़ाम के बारे में, इंटरव्यू के बारे में आपको गाइडलाइन मिलती रहे और इसके चांसेस पीपीएससी के कितने होते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारी इस बारे में होने जा रही है कि पीपीएससी में चांस ज़ाया होने का मतलब क्या है। अगर आप चाहते हैं आपको हर तरह की गाइडलाइन पीपीएससी के बारे में टाइमली मिलती रहे तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली आपको हर वीडियो मिल सके।